ये आपका बीएससी पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स, फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स आप बीएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तीनों ईयर के लिए आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर ने ही इस पेपर को पैटर्न्स को एडिट किया है, हमने कुछ नहीं किया। ये पेपर है बिल्कुल नया पैटर्न्स, न्यू और ओल्ड कोर्सेज़ के लिए आप इसको कवर कर सकते हैं। आज इस पेपर में मैं पैटर्न्स को दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंस बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या करके जाना है, जैसे आप इन्वायरमेंट स्टडीज़ में पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। मतलब कई सारे क्वेश्चन दिए हैं लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन करना है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगेंगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, इसको आप एक बार देख लेना, और नवीनीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को देख लेना, पारिस्थितिकीय अनुक्रम देख लेना। आप भारत के प्रमुख मेगा इसको इसको स्किप कर सकते हैं आप। बाकी वन्य जीवों के अवैध शिकार और भूस्खलन हो गया। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिपीट किया वो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर पूरे 5 साल पेपरों में ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया है। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी इसमें रिपीटेड क्वेश्चन लगे उनको आप अच्छे से करके जाना। मानव अधिकार मानदंडों का भारत में प्रभाव और प्रदूषण रोकथाम, ये भी 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख के जाना। प्रदूषण रोकथाम, मानव अधिकार मानदंडों का भारत में प्रभाव, इसको दोनों को भी देख लेना आप अच्छे से। बाकी आप सारे क्वेश्चन को कवर करके जाना, जो इम्पोर्टेंस लगेगा मैं उसका डिस्कस कर दूंगा फ्रेंड्स। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व खाद्य समस्या का वर्णन कीजिए। हमारे विश्व में जो खाद्य को समस्याओं को लेकर जो सुझाव है उसी के बारे में आपको वर्णन करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर जो है पुटअप कर सकता है, और आपको अथवा में क्वेश्चन देगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप दूसरे क्वेश्चन की ओर स्विच कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है जल से, जैसे जल भराव हो गया, भूमि अवक्रमण हो गया, बाढ़, सूखा, तीनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। हम किसी भी क्वेश्चन को इसमें स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एग्जामिनर पूरे 5 साल पेपरों में बार बार रिपीट किया है इसको। फ्रेंड्स अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आप सबसे पहले देख सकें, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर देख सकें और सही डायरेक्शन सीख पाएँ जो एग्ज़ाम का पैटर्न्स हो। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में आप देख लेना। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग हो सकता है, शार्ट हो सकता है। शार्ट आया तो लॉन्ग भी आएगा, 2 क्वेश्चन हो सकता है। अगर एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बाकी अगर शॉर्ट भी आ सकता है, एक लॉन्ग भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न्स को अच्छे से कवर करके जाइएगा क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चनों का, मतलब किन्हीं 2 का जो है टिप्पणी लिखना है, मतलब उनके बारे में लिखना है। तो आप खास श्रृंखला के बारे में पढ़ ही चुके हैं, जैव विविधता के बारे में भी देख लिए हैं, आनुवांशिक के बारे में आप एक बार देख लेना। बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। तो मतलब आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ह्यूमन राइट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग समाज में निवास कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हमको ऑलरेडी वो क्वेश्चन पता होगा। तो आपको जो भी माइंड में आपके बातें चल रही हैं तो आप वहाँ पे श्योर 100% उसको राइटिंग का विशेष ध्यान देना, और जितने वर्डों में बोला है उतने वर्ड में लिख के आना, श्योर आपको अच्छे नंबर दिया जाएगा। इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंध के बारे में देख लेना। एक निबंध पूछा जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंध को लेकर एग्जामिनर के मन में एक थॉट होता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में रखता ही है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे वैश्विक तापन होते हैं, तापन जो होते हैं हमारे समाज में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है, और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में भी अच्छे से कवर करके जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बात किया जाए तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स
के हिसाब से जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होती हैं, जो एग्जामिनर के पैटर्न्स होते हैं, लगभग डिट्टो मैच करते रहते हैं। कुछ उसमें थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, नहीं प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज में। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौम अवधारणा या तो घोषणा या इसकी डिफिनीशन या इसके अधिकार पूछ सकता है। इसमें कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है मैंने डिस्कस किया, यानी कि इसके अधिकार पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, या इसके बारे में डिवाइड करने को बोल सकता है। मतलब कुछ इस प्रकार का तीनों पैटर्न में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। इंग्लिश में हो गया, मानव अधिकार को लेकर एग्जामिनर पूरे ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो हमारा ह्यूमन मानव का अधिकार होता है, इसको लेकर बहुत ही क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन राइट जो मानव के हमारे अधिकार होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि हमारे जो ह्यूमन मानव के अधिकार होते हैं उनसे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में छपने वाले हैं, जो कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के जो विभेद, जो हमारे जो भेदभाव किए जाते हैं समाज में, उनके बारे में समाप्त करने के लिए हेतु समामेलन लिखिए, या इनके बारे में बताइए, या ये क्यों किया जाता है, इसको रोकथाम बताइए। ये सब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फिर से पुटअप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2019, 2023 और 24 पूरे 3 साल एग्जामिनर ने इसको एग्ज़ाम में पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर करके जाएं और अपने एग्ज़ाम में इसका अच्छे से आंसर एक्सप्लेन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टिप्पणियाँ करनी है। जैसे मौलिक कर्तव्य होगा, आपको पता ही है। राज्य मानव अधिकार आयोग हो गया, इसको भी पता ही है। नहीं मालूम जिस स्टूडेंट को, तो आप इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन रहा है।